लेकिन लेंगे। शादी करवाते हैं गरीबों का। शादी करवाते अच्छी बात है, कराना चाहिए, लेकिन शादी का जो खर्च होता है अपने घर से लगाना चाहिए ना। कहते कि घर से एक एक लगा- ऑफिस, एक एक दफ्तर से रुला के पदाधिकारी से पैसा लेते हैं, हाँ, तब कराते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाए तो नेताजी दिखते नहीं है, क्या कहिएगा? इसे आप कैसे दूर कीजिएगा, कैसे तोड़िएगा? पिछले बार वही तो कमी रहा ना, जिसके कारण हम चुनाव हारे। इस बार लोगों के बीच हमेशा आना जाना है, और इस बार लोगों का आशीर्वाद मिला, तो हर एक गांव में खुद से जाके बैठेंगे, लोगों की समस्या को सुनेंगे और वहीं पे उसका निदान करेंगे। कांटे की टक्कर है कि क्या है तो जनता तय कर ली है, जनता मूड बना ली। अच्छा है, लोगों का माहौल बढ़िया है, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है कि जो एक रोड का जब टेंडर हो जाएगा 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद ही उसका फिर से टेंडर होता है। लेकिन एक ही रोड को 5 साल में 3 बार बनवाते हैं, समझ लीजिए उनका कितना मोटा कमीशन लेते हैं कि 5 साल में 3 बार उनको बनाना पड़ता है। तो 37 पंचायत में आप कितने भ्रमण कर लिए हैं? लगभग सब पंचायत हम जनवरी से भ्रमण शुरू किए हुए हैं। लगभग हर जगह हो गया, 1-2 पंचायत बचा हुआ है, आज खत्म करेंगे। उसके बाद कल से फिर दोबारा सब लोगों के बीच 15 से 20 में लोग देखा है कि फैसल रहमान जब थे विधायक, तो यहाँ कहीं भी किसी ऑफिस, किसी दफ्तर में किसी तरह का कोई कमीशन खोरी नहीं था। किसी थाना में, न हॉस्पिटल में कहीं लोग परेशान नहीं होते थे। तो लोगों ने मूड बनाया है कि नहीं, इस बार हर हाल में बदलाव करना है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। देखिए, अभी हम बिहार चुनाव यात्रा के दौरान ढाका विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहां से अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए आरजेडी से प्रत्याशी पूर्व विधायक भी है, पूर्व विधायक फैसल रहमान जी है, और महज कुछ वोटों से पिछले बार 2020 में ये हार गए थे। आखिर क्या वजह थी, जनता क्यों इनको क्या नाराजगी थी कि जनता हरा दी? तमाम बातें जानेंगी और ढाका की राजनीति भी जानेंगे, बिहार की राजनीति भी जानेंगे। आइए डायरेक्ट जुड़ते हैं और इनसे ही डायरेक्ट जानते हैं। सबसे पहले फैसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा तैयारी चल रहा है आपका? तैयारी चल रहा है, चुनाव है। चुनाव तो तैयारी हम लोग आज से नहीं, पहले ही से शुरू कर दी। जिस दिन चुनाव हारे उसी दिन से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि देखिए, जो कांटे की टक्कर है ढाका, क्या कहिएगा, कैसे आप इस बार सीट निकाल पाइएगा? अब कांटे की टक्कर है कि क्या है तो जनता तय कर ली है, जनता मूड बना ली। अच्छा है, लोगों का माहौल बढ़िया है, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो इस बार क्या विजन के और किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं? खासकर युवाओं के लिए क्या सोच के जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा तो यहाँ ढाका में है भ्रष्टाचार का। ये सब लोग इससे परेशान हैं। सब लोग ने सोचा है कि नहीं, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो हर हाल में फैसल रहमान को लाना पड़ेगा। क्योंकि 15 से 20 में लोग देखा है कि फैसल रहमान जब थे विधायक, तो यहाँ कहीं भी किसी ऑफिस, किसी दफ्तर में किसी तरह का कोई कमीशन खोरी नहीं था। किसी थाना में, न हॉस्पिटल में कहीं लोग परेशान नहीं होते थे। तो लोगों ने मूड बनाया है कि नहीं, इस बार हर हाल में बदलाव करना है। क्योंकि लोग मतलब थाना में जाएंगे तो किसी का काम नहीं, ब्लॉक में जा रहे हैं काम नहीं, अंचल में जा रहे हैं काम नहीं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं दवा नहीं, इस तरह का जो लोग परेशान हुए थे। इसलिए लोगों ने मूड बनाया कि इस बार हर हाल में बदलाव करना है। जब पिछले बार क्या चूक रह गई थी कि आप चुनाव हार गए, लोग आपको हरा दिया, क्या चूक रह गई थी? और अब क्या सोच के जा रहे हैं कि हाँ, इस बार जनता आपको सपोर्ट करेगी? एक ही चूक रहा, लोगों का लगाव, लोगों से जुड़ाव, लोगों के बीच आना जाना मेरा कम रहा, जिसके कारण लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे नहीं दिया। लेकिन इस बार पहले घोड़ा सामने रहने के लिए, खड़ा होने के लिए कुछ जगह मेरे पास नहीं था। इस बार हमने वहाँ घर भी बनाया है, लोगों के बीच रहना है, दुख सुख सराध सब में आना जाना, लोगों के बीच हमेशा लगाव रहा, इसलिए बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। फैसल जी, धरातल पे कितना काम हुआ है? क्योंकि पवन जायसवाल जी कह रहे कि दवा कर रहे कि हम इतना काम कर दिए, क्या सच में काम हुआ है धरातल पे? काम तो हुआ है। कितना काम हुआ है? काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। सिर्फ रोड बनवाए हैं। सिर्फ रोड बनवाए? सिर्फ रोड बनवाए हैं, और उसमें उसका जो गुणवत्ता है रोड का, इतना ना उनका मोटा कमीशन है। आज रोड बन रहा है, 2 महीना के बाद रोड टूट जा रहा है। वो अपने जबान से बोलते हैं कि 5 साल में एक रोड को हम 3 बार बनवाते हैं। ये मेरे अंदर पावर है। तो समझ जाइए कितना बड़ा भारी भ्रष्टाचार है
कि जो एक रोड का जब टेंडर हो जाएगा 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद ही उसका फिर से टेंडर होता है। लेकिन एक ही रोड को 5 साल में वो 3 बार बनवाते हैं। समझ लीजिए उनका कितना मोटा कमीशन लेते हैं कि 5 साल में 3 बार उनको बनाना पड़ता है। कभी ग्रामीण कार्य विभाग से बनवा देंगे, टेंडर करवा देंगे, उनका प्रमुख है, प्रमुख फंड से करवा लेंगे। शादी करवाते हैं गरीबों का, शादी करवाते अच्छी बात है, कराना चाहिए, लेकिन शादी का जो खर्च होता है अपने घर से लगाना चाहिए ना। कहते कि एक एक ऑफिस, एक एक दफ्तर से रुला के पदाधिकारी से पैसा लेते हैं, हाँ, तब कराते हैं। नेक काम किया जाता है ना, तो एक हाथ से किया जाता है, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इनका तो अपना सिस्टम जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों से जो उगाही करने का। जब जब शादी कराते हैं, जब जब हर पदाधिकारी यहाँ का आंख से आंसू निकलने लगता है। ठीक है, तो आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, आप अपने विधायकी में क्या क्या काम किए थे? क्या बच गई थी काम अधूरा कि आप इस बार करना चाहते हैं अगर विधायक बनते हैं? देखिए, बहुत अधूरा सपना जो मेरे पिताजी का था, जो मेरे पिताजी जिस रोड का सोलिंग किए थे उसको हमने बनवाया था। उसका पीसीसी, उसका ढलैया हमने करवाया। बहुत सारे मठ का चारदीवारी करवाया, कब्रिस्तान करवाया, यहाँ बिजली का पावर सब स्टेशन हमने बनवाया। उतना अच्छा बिल्डिंग बनवाया। घोड़ासान में, भेलवा में ITI बिल्डिंग बना। इस तरह का बहुत सारा काम हुआ। और कुछ काम अधूरा रह गया, जैसे किसानों के लिए हमने महुआओं में जो बराज है, जिससे पानी आता है नहर में, बहुत पुराना हो गया, 100 साल पुराना हो गया होगा, उसके लिए हमने कराया था। लेकिन और सब कुछ हो गया उसका, लेकिन आज तक उसका DPR वगैरह सब तैयार हो गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं, क्योंकि इनको उस आज के जो माननीय विधायक हैं वही काम करते हैं जिसमें उनका जो मोटा रकम कमीशन का मिल जाए, वही काम करना चाहते हैं। पब्लिक हित में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। चाहते हैं 5 साल लोगों का खून चूस के पैसा कमा लेना। जब चुनाव आता है तो सोचते हैं कि पैसा के बदौलत हिंदू मुसलमान करके वोट लेना। लेकिन इस बार सारे लोग ने मूड बना लिया है, पैसा भी अगर किसी को देंगे तो पैसा ले लेगा, लेकिन वोट नहीं करेगा। जैसे टोटल पंचायत आपके ढाका और घोड़ासान मिला के 34 है, 37 है। तो 37 विधान पंचायत में कितने भ्रमण कर लिए हैं? लगभग सब पंचायत हम जनवरी से भ्रमण शुरू किए हुए हैं। लगभग हर जगह हो गया है। 1-2 पंचायत बचा हुआ है, आज खत्म करेंगे। उसके बाद कल से फिर दोबारा सब लोगों के बीच घूम रहे। तो जनता क्या आपको कह रही है कि मुझे ये समस्या है, ये समाधान नहीं हुआ है? क्या क्या समस्या बताएं? जनता का एक ही समस्या है, भ्रष्टाचार, कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार। और इसे आप कैसे दूर कीजिएगा? अगर आपको विधायक, ढाका के विधायक बन जाते हैं, जनता आपको बना देती है, तो आप इसे कैसे दूर कीजिएगा? जैसे 14 को रिजल्ट आएगा ना, पदाधिकारी खुद समझ जाएगा। 15 तारीख से एक चवन्नी किसी का नहीं लगा, जायज काम। यहाँ जायज काम में भी 1-1 साल लग जा रहा है। जनता भरोसा नहीं करती है जल्दी, अब कैसे भरोसा जताइए? फैसल रहमान पर भरोसा है, देखा है ना 15 से 20। 15 से 20 देखा है। आपको बता देते हैं, एक लड़का है जो अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए, अपना गरीब आदमी था, पेड़ कटवाया कि बेच के इसका श्राद्ध करेंगे। उसको CO साहब ने उसको उस पेड़ को उठवा लिया और 25,000 रुपया उस लड़का से लिया, तो उसको पेड़ वापस किया। ये बात हमको जानकारी मिला। CO साहब को हमने फ़ोन किया, CO ने 1 घंटा के अंदर में उसका 25,000 रुपया उसे घर पे पहुंचाया। तो ये सबको जानता है, सब लोग जानता है पदाधिकारी की फैसल रहमान का क्या छवि है। आज भी पदाधिकारी भी यहाँ त्रस्त है। फैसल जी, जनता का मानना है और कहना है कि जब भी चुनाव आता है तो नेता लोगों को याद आता है, घर पे आते हैं, वोट मांगते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाए तो नेताजी दिखते नहीं है। क्या कहिएगा, इसे आप कैसे दूर कीजिएगा, कैसे तोड़िएगा? पिछले बार वही तो कमी रहा ना, जिसके कारण हम चुनाव हारे। इस बार लोगों के बीच हमेशा आना जाना है, और इस बार लोगों का आशीर्वाद मिला तो हर एक गाँव में खुद से जाके बैठेंगे, लोगों की समस्या को सुनेंगे और वहीं पे उसका निदान करेंगे। इस बार क्या लग रहा है? मोदी जी, केंद्र के तमाम बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है मोदी जी के चेहरा पे लोग वोट करेगा या विकास पे वोट करेगा? देखिए, यहाँ का मुद्दा अलग है, ढाका का खास तौर पे मुद्दा अलग है। यहाँ किसी के चेहरे पे नहीं, ढाका की जनता जो परेशान है वो अपनी परेशानी को हल करने के लिए फैसल रहमान को आशीर्वाद देगी। लेकिन अमित शाह कह के गए हैं कि ना CM का पद खाली है, ना PM का पद खाली है। इस पे क्या आपका राय है?
ये तो देखिए विरोधी है, वो तो बोलना है उनको, कौन खाली है, जनता खाली करा देगा ना। हाँ। ये तो जनता के हाथ में है ना, न मोदी जी के हाथ में, न नीतीश जी के हाथ में, न लालू जी के हाथ में, न तेजस्वी जी के हाथ में। ये सारा पावर जनता के हाथ में है। जनता इस बात जो सोचा है करके दिखाएगा। अभी कहाँ भ्रमण करने जा रहे हैं? अभी लौखान पंचायत का दौरा है, पूरा घोड़ासान प्रखंड। घोड़ासान प्रखंड में सब सही चल रहा है? बढ़िया है, माहौल एकदम गुड माहौल है। चलिए, जो ढाका की जनता है उसके लिए 2 लाइन में मैसेज के तौर पे क्या देना चाहेंगे? सभी लोगों से शांतिपूर्वक 11 तारीख को मुझे आशीर्वाद दुआ दे, ताकि ढाका का भ्रष्टाचार को हम खत्म कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप अभी देख रहे थे, अभी हमारे साथ पूर्व विधायक आरजेडी से फैसल रहमान जी हैं और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।